आज हम बात करेंगे चंद्रमा के कारण कुंडली में बनने वाले ऐसे योग के कारण जो यदि कुंडली में पाया जाए तो ऐसा व्यक्ति अर्श से फर्श तक आसानी से चला जाता है। बड़े बड़े व्यापार करे या कोई बड़ी जॉब हो, उसके बाद भी जीवन में कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लेता है जिसके कारण उसे सब कुछ खोना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार गिरता है और कई बार उठता है और दोबारा उसी मुकाम पर पहुंचता है जहां पर वो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव। स्वागत है आपका हमारे चैनल डेस्टिनी अनवेल्ड पर। आज ऐसे ही एक योग की बात करेंगे जिसका नाम है केम द्रुम योग। इस योग में देखिए क्या होता है। और चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा है और चंद्रमा के आगे तीसरे भाव में कोई भी प्लेनेट नहीं है। साथ ही चंद्रमा के पीछे लग्न में भी कोई भी प्लेनेट या ग्रह नहीं है। तो इस तरह से केम द्रुम योग बनता है। शास्त्रों की मानी जाए तो पारिवारिक दृष्टि से भी ऐसा जातक साधारण होता है और संतान द्वारा कष्ट पाता है। उसे स्त्रियां भी चिड़चिड़े स्वभाव की मिलती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत दीर्घायु होता है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या प्रत्येक कुंडली में इस तरह की स्थिति बने तो केंद्रुम योग होता है, तो यह सही नहीं है। विद्वानों का मत है कि यदि कुंडली में चंद्रमा केंद्र स्थानों पर बैठा हो, 1, 4, 7 या 10वें भाव में चंद्रमा की अगर स्थिति हो तो यह चंद्रमा मजबूत होता है और इस तरह के चंद्रमा से केमद्रुम योग नहीं लगता। हम जानते हैं कि कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा या शुक्र बैठे तो ऐसे चंद्रमा शुक्र दिग्बली होते हैं और दिग्बल चंद्रमा पर केमद्रुम योग का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि केमद्रुम योग ही चंद्रमा के पीड़ित होने पर बनता है। एक और उदाहरण से समझते हैं कि कुंडली में चंद्रमा केंद्र स्थान को छोड़कर कहीं पर बैठ जाए तो केमद्रुम योग तो बनता है, परंतु यदि शुभ ग्रह उसे अपनी पंचम, सप्तम या जो भी दृष्टि उसे प्राप्त है उसे देख ले तो केमद्रुम योग नहीं लगता है। देखिए, हर ग्रह को 7वीं दृष्टि प्राप्त है। तो यदि कोई भी शुभ ग्रह, चाहे वो बुध हो, शुक्र हो, गुरु हो, इस तरह के कोई भी शुभ ग्रह यदि चंद्रमा को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो भी चंद्रमा का केमद्रुम योग वाला दुष्फल खत्म हो जाता है। एक और विशेष परिस्थिति में केमद्रुम योग निष्फल होता है। कुंडली पर जहाँ भी सूर्य उपस्थित हो, यदि उससे आगे आने वाले 1, 2, 3, 4, 5 या छठे भाव में कहीं पर भी चंद्रमा हो तो इस योग को निष्फल समझना चाहिए। इस तरह से जो चंद्रमा होता है यह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा मजबूत होता है और मजबूत चंद्रमा में केमद्रुम योग नहीं बनता। उदाहरण के लिए कुंडली देखते हैं। 25 जून 2081 का इस जातक का जन्म है 3:47 शाम का। नागपुर का जन्म है। आप देख सकते हैं कि यह तुला लग्न की कुंडली है और चंद्रमा षष्ठम भाव में मीन राशि में बैठा है। अगर देखा जाए तो कुंडली के षष्ठम भाव से पीछे चलेंगे तो 5वें भाव में कोई भी प्लेनेट नहीं है। साथ ही अगले भाव सप्तम भाव में भी कोई भी ग्रह उपस्थित नहीं है। तो यह कुंडली केमद्रुम योग से पीड़ित है। परंतु कुंडली के 12वें भाव में बैठे गुरु महाराज अपनी पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देखते हैं और इस तरह के सप्तम दृष्टि से किसी शुभ भाव से देखने से केमद्रुम योग नष्ट होता है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।